हेलो बच्चों, राधन साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 11th के बीमी विश्लेषण या डायमेंशनल एनालिसिस नामक चैप्टर की बात करने वाले हैं। बच्चों ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो यूपी बोर्ड में आपका 12th के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, बिहार बोर्ड के हैं तो यहाँ से भी आता है, और सीबीएसई में तो आता ही है। इसके अलावा आपके जेई और आपका मेडिकल के एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो बच्चों, हम इसको निकालना सीखते हैं कि इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको कैलकुलेट करने के लिए थोड़ी सी चीजें हमें और जाननी पड़ेगी, जैसे राशि या भौतिक राशि। हम राशि की बात करते हैं जिसको क्वांटिटी बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। अगर क्वांटिटी की बात करें तो देखो, जो राशि होता है उनके मात्रक होते हैं, ठीक है, जिसको यूनिट बोलते हैं। और इसी के साथ जितने मात्रक होते हैं उनके डायमेंशनल फार्मूला होते हैं, जिसको बीमी या बीमा बोलते हैं, या जिसको डायमेंशन बोलते हैं, डायमेंशन, ठीक है। डायमेंशनल बोलते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखो, राशियों की बात करते हैं तो जो राशि आपका है लंबाई, जिसको इंग्लिश में लेंथ बोलते हैं। इसकी अगर बात करें तो इसको बच्चों हम मीटर में नापते हैं, ठीक है, इसको मीटर में नापते हैं। और अगर इसकी बीमी सूत्र की बात करेंगे तो बीमी सूत्र इसका होता है एल फॉर लेंथ से, ठीक है। अब इसके बाद आपका आएगा द्रव्यमान, जिसको इंग्लिश में मास कहते हैं। इसको बच्चों हम किलोग्राम में नापते हैं, शॉर्ट फॉर्म में केजी लिखते हैं, ठीक है। और इसका अगर इसके हम बीमी सूत्र की बात करें तो इसकी बीमी सूत्र होती है आपकी एम। फिर बच्चों इसके बाद समय, जिसको टाइम बोलते हैं, और इसको हम सेकंड में नापते हैं, या सेकंड में इसकी काउंटिंग होती है, या इसका ये भी कह सकते हैं इसका मात्रक सेकंड होता है, जिसको हम टी से डिनोट करते हैं। अब इसका जो आपका बीमी सूत्र होता है वो कैपिटल टी होता है, ठीक है बच्चों। और इसके बाद ताप, ठीक है, टेम्परेचर को आपका केल्विन में नापते हैं, जिसको के से प्रदर्शित करते हैं, और इसके लिए हम के का ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आपकी विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, अगर इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो इसको हम एम्पियर से डिनोट करते हैं, ठीक है, या इसका मात्रक जो है ये लिखते हैं। और इसका जो बीमी सूत्र आता है वो भी आपका क्या होता है, ए ही आता है। अब बात करते हैं बीमी सूत्र की गणना करना, डायमेंशनल फार्मूला हम किस प्रकार से इसका निकाल सकते हैं। सबसे पहले है बच्चों आपका क्षेत्रफल, ये राशि है। अब इसका मात्रक क्या होता है, क्षेत्रफल का मात्रक होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, इसका मात्रक होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अगर लंबाई की बात करें, ये भी दूरी है आपकी, ठीक है, और दूरी को किसमें मापते हैं हम, मीटर में। और चौड़ाई ये भी आपकी दूरी है, और इसको भी किसमें मापते हैं हम, मीटर में नापते हैं, ठीक है। अब इसका अगर बीमी सूत्र लिखें तो देखो, इसका बीमी सूत्र आपका क्या आएगा, एल आएगा, और इसका भी बीमी सूत्र क्या आएगा, एल आएगा। तो यानी कि अगर इसके क्षेत्रफल का बीमी सूत्र की बात करेगा तो क्या हो जाएगा आपका, एल का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरे की बात करते हैं, दूसरा है आपका आयतन। अगर आयतन की बात करेगा तो आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे
चौड़ाई गुणे ऊंचाई। और इसके अगर इन तीनों के मात्रक की बात करें तो तीनों का मात्रक होता है मीटर गुणे मीटर। लंबाई का भी मात्रक मीटर, चौड़ाई का भी मात्रक मीटर, ऊंचाई का भी मात्रक मीटर होता है। यानी कि यहां पर हो जाएगा एल, या कहें तो इन सबका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा एल। तो जब तीनों एल का आपस में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा एल का क्यूब। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। अब इसके बाद बात करते हैं बच्चों हम घनत्व का। घनत्व का क्या होता है? घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे में आयतन। अब द्रव्यमान की अगर मात्रक की बात करें तो द्रव्यमान को नापा जाता है आपका किलोग्राम में, बटे में। आयतन को नापा जाता है आपका किसमें? मीटर गुणे मीटर, यानी कि मीटर क्यूब में। अब देखो बच्चों, इन सबका अगर हम बीमा रख दें, इन सबका क्या कर दिया जाए, बीमा रखा जाए, तो देखो हमने द्रव्यमान की बीमा जो होती है वो आपकी क्या होती है? एम होती है। और जो आपकी मीटर की बीमा होती है वो आपकी यहाँ पे क्या आई है? एल क्यूब आई है। तो देखो बच्चों, इसको हम क्या करेंगे? ऊपर ले जाके लिखेंगे। तो जो यहाँ पे मीटर की बीमा या आयतन की बीमा यल के पावर 3 है, ये ऊपर जब जाएगी तो ये एम रहेगा और यल के पावर -3 हो जाएगा। ठीक है, ये घनत्व की बीमा हो गई। अब देखिए बच्चों, इसके बाद आपका आता है वेग। ठीक है, वेग बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। अगर दूरी की मात्रक की बात करेंगे तो दूरी का मात्रक होता है मीटर, उसको मीटर में मापा जाता है। अगर समय की बात करेंगे तो समय होता है आपका सेकंड में मापा जाता है। तो यानी कि मीटर की बात करेंगे तो मीटर का आपका विमीय सूत्र यल होगा और समय का क्या होगा? आपका टी होगा। तो विमीय सूत्र इस तरह नहीं लिखेंगे, हम उसको इस फॉर्म में लिखते हैं। तो इस फॉर्म में लिखने के लिए हम टी को क्या करेंगे? ऊपर लेके जाएंगे। तो ये हो जाता है एल टी के पावर -1, यानी कि वेग की जो विमीय सूत्र आएगा वो आपका क्या होगा? एल टी। और इसके बाद पांचवा है त्वरण। त्वरण क्या होता है? वेग परिवर्तन बटे में समय। यानी कि ऊपर रखेंगे हम वेग की बीमा और नीचे रखेंगे आपकी समय की बीमा। तो वेग क्या है आपका? एल टी के पावर -1, उसकी बीमा हमने यहां पर निकाल रखी है। और समय की बीमा अगर निकालेंगे तो यहां पे आएगा टी। तो इसको नीचे नहीं लिखेंगे, इसको कहां लेके जाएंगे? ऊपर। ये नीचे प्लस में है, ऊपर जाएगा तो माइनस में। तो ए भी माइनस और ए वाला ऊपर जब जाएगा तो ए भी माइनस। तो माइनस माइनस दोनों आपस में क्या करेंगे? जुड़ जाएंगे। तो ये हो जाएगा एल टी के पावर -2। यानी कि त्वरण की जो बीमा आएगी वो आपकी क्या आएगी? एल टी के पावर -2। अब देखिए बच्चों, अब यहां पर अगर हम बात कर लें आपके बल की बीमा। ठीक है, बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक है, ये होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान की बीमा की अगर बात करेंगे तो वो आपका क्या होता है? एम होता है। ठीक है, और त्वरण की अगर बात करेंगे तो त्वरण की बीमा हमने यहां पर निकाल रखी है, ये होता है एल टी के पावर -2। ठीक है, तो यहां पे जो बल की बीमा आएगी वो होगा एल टी के पावर -2, एम एल टी के पावर -2। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसके बाद आपका है कार्य। ठीक है, इसके बाद आपका क्या है? कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन, इसको बोलते हैं बल गुणे विस्थापन। कार्य बराबर होता है आपका बल गुणे विस्थापन। तो यहां पर इसका निकालते हैं बच्चों। जब इसका निकालेंगे तो यहां पर देखो बल की बीमा हमने यहां पर निकाल रखी, तो डायरेक्टली इसी को लिख लो, एम एल टी के पावर -2 गुणे विस्थापन की अगर बात करेंगे तो विस्थापन यानी कि दूरी। तो दूरी को हम किस में मापते हैं? मीटर में। और मीटर की बीमा क्या होती है? यल। तो इसका यल का यल में जब गुणा होगा तो ये हो जाएगा एम एल के स्क्वायर -t के पावर 2। ठीक है बच्चों, ये आपकी इतनी बीमा हो गई, इसको नोट कीजिए। और थोड़ा इसके हम आगे बताते हैं कि और कौन कौन सी बीमा होती हैं आपकी।
देखिए बच्चों, आप कार्य की बीमा अच्छे से, कार्य और बल, दूरी और द्रव्यमान, इतनी चीजें आपको याद हो जाए, दूरी हुई तो याद ही हो जाएगा, आप यहाँ पे त्वरण कर लो। ठीक है, अगर आप ये 3 बीमा याद कर लेते हैं तो आप किसी भी चीज की आप बीमा क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो चलिए बच्चों, हम आगे बात करते हैं संवेग की। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। अब देखिए बच्चों, द्रव्यमान की बीमा क्या होती है, कैपिटल एम बड़ा ब्रैकेट गुणे वेग की बीमा क्या होती है आपकी, एल टी के पावर -1। तो ये हो जाएगा एम एल टी के पावर -1। ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, बल आघूर्ण का क्या होता है, बल गुणे दूरी। बल आघूर्ण का होता है बल गुणे दूरी। तो देखिए यहां पे बल की बीमा हमने याद कर ली है। बल की बीमा क्या होती है, एल टी के पावर -2, और दूरी क्या होता है आपका एल। इसका गुणा कर देंगे तो एम एल का स्क्वायर टी के पावर -2। ठीक है, फिर इसके बाद आपका दाब। दाब क्या होता है, ये होता है बल बटे में क्षेत्रफल। क्या होता है, बल बटे में क्षेत्रफल। तो चलिए बच्चों, बल की बीमा रख लेते हैं। बल की बीमा होती है एम एल टी के पावर -2, और क्षेत्रफल की बीमा होती है एल का स्क्वायर। तो देखिए बच्चों, ये एल नीचे प्लस में है, ऊपर जाएगा तो माइनस में, तो यहां पर हो जाएगा ये एम एल टी के पावर -2 गुणे में हो जाएगा एल के पावर -2। तो देखो जो बच्चों, a प्लस है a माइनस है, तो एक घट जाएगा और ये आपका आ जाएगा m l के पावर -1 t के पावर -2। ये इतना आ जाएगा इसकी बीमा, दाब की। अब बच्चों यहीं पर हम गतिज ऊर्जा की, गतिज ऊर्जा, अगर इसकी बीमा की बात करें तो 1/2 ये होता है द्रव्यमान गुणे वेग का स्क्वायर। तो देखो द्रव्यमान की बीमा रख लेते हैं। द्रव्यमान की बीमा होती है आपकी क्या, m। अगर इसकी बीमा की बात करते हैं तो बच्चों इसकी बीमा जो होती है वो होता है आपका एल टी के पावर -1, और इस पूरे के पावर कितना हो जाएगा 2। तो जब ये पावर ओपन करेंगे तो ये टी के पावर -2 हो जाएगा और एल के पावर -2 हो जाएगा। तो यहां पर देखो ये आएगा एम एल का स्क्वायर टी -2। ये आपका किसकी आ गई, गतिज ऊर्जा की। बच्चों कोण की बीमा की बात करते हैं। कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। चाप बटे त्रिज्या, चाप का भी मात्रक मीटर होता है और त्रिज्या का भी मात्रक मीटर होता है। तो मीटर मीटर आपस में कैंसिल हो जाएगा और यहां पर कितना आ जाएगा, 1 कह दो, ये आपका क्या आ जाएगा 0। इसीलिए कोण का बीमा नहीं होता है, याद रखना। ठीक है, कोण का बीमा नहीं होता है। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की। बात करते हैं गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, ये होता है बच्चों द्रव्यमान गुणे त्वरण गुणे दूरी, इतना होता है। द्रव्यमान की बीमा जो होती है वो आपकी होती है कैपिटल एम। त्वरण की बीमा क्या होती है, एल टी के पावर -2। दूरी की बीमा क्या होती है आपकी एल। तो देखिए यहां पर इसकी बीमा क्या आ जाएगी, एम एल के पावर 2 टी के पावर -2। यहां पर देखिए बच्चों ये आपकी हो गई। ठीक है, इतनी बीमाएं हो गई, इसको नोट कर लीजिए बच्चों।
आवृत्ति की बीमा की बात करते हैं बच्चों। आवृत्ति बराबर होता है 1 में आवर्त काल। आवर्त काल का जो मात्रक होता है वो आपका सेकंड होता है। तो सेकंड की जो बीमा होती है वो 1/t होती है। तो देखिए बच्चों, ए टी ऊपर जाएगा तो टी के पावर -1 हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कोणीय वेग की। कोणीय वेग बराबर आपका होता है कोण बटे में समय। अब बच्चों अभी हमने देखा है कि कोण की बीमा जो होती है वो आपकी 1 होती है, 0 होती है, और समय की बीमा क्या होती है आपकी t होती है, यानी कि t के पावर -1। अगर हम यहाँ पे किसकी बात करेंगे, कोणीय वेग की बीमा, तो t के पावर -1 होगी या समय इनवर्स होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं कोणीय आघूर्ण की। कोणीय आघूर्ण की बीमा क्या होती है आपकी। ये आपका होता है द्रव्यमान गुणे दूरी का स्क्वायर। द्रव्यमान की जो बीमा होती है वो होता है आपका m, और दूरी की बीमा जो होती है वो होता है l के पावर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी अगर बीमा की बात करेगा तो हो जाएगा ml का स्क्वायर। ठीक है, अब यहीं पर आपका होता है कोणीय त्वरण। कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण बराबर आपका क्या होता है, कोणीय वेग बटे में समय। कोणीय त्वरण बराबर होता है कोणीय वेग बटे में समय। कोणीय वेग की अगर बीमा की बात करें तो यहां पर निकाले हैं t के पावर -1 होता है, और समय की बीमा क्या होती है आपकी t होती है। तो t यहाँ पे प्लस में इसको ऊपर लेके जाएंगे, तो जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा t के पावर -2। यानी अगर कोणीय त्वरण की बीमा की अगर बात करता है तो कोणीय त्वरण की बीमा क्या होगी, t के पावर -2 होगा। ठीक है बच्चों, जड़त्व आघूर्ण, अगर इसकी भी बात करेंगे तो इसकी होता है आपका कोणीय आघूर्ण, कोणीय आघूर्ण गुणे आपका होता है कोणीय त्वरण। अब देखिए कोणीय आघूर्ण गुणे होता है कोणीय त्वरण के, तो कोणीय आघूर्ण आपका कितना है ml के पावर 2, और आपका त्वरण क्या है आपका t के पावर -2, यानी कि यहां पर हो जाएगा mlt के पावर -2। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चे, आवृत्ति की बीमा है, एक कोणीय वेग की बीमा है, और ये आपका किसका कोणीय आघूर्ण का बीमा है, ये आपका कोणीय त्वरण की बीमा है, और ये आपका क्या है जड़त्व आघूर्ण की बीमा है। ठीक है बच्चों, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। कुछ हम और विद्युत धारा पहले देखते हैं। विद्युत धारा का मात्रक की अगर बात करेंगे बच्चों, विद्युत धारा का मात्रक जो होता है वो आपका एम्पियर होता है, तो इसका जो बीमीय सूत्र आएगा वो आपका ए आता है। ठीक है, अब इसके बाद करते हैं आवेश की। आवेश बराबर होता है आपका विद्युत धारा गुणे समय। विद्युत धारा की बीमा जो होती है आपकी वो होता है आपका ए, और समय की जो बीमा होती है वो आपका होता है टी, यानी कि यहां पर आता है ए टी। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों आपका आता है विभव या विभवांतर, दोनों का सेम होता है। विभव बराबर होता है कार्य बटे में आवेश, कार्य बटे में आवेश। कार्य की बीमा होती है बच्चों आपकी ml का स्क्वायर t के पावर -2, और आवेश की बीमा जो होती है वो आपका होता है a t। अब यहाँ पे बच्चों ये प्लस में इसको ऊपर लेके जाएंगे, जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो हो जाएगा ml का स्क्वायर t के पावर -2 a के पावर
a के पावर -1 और यहाँ पे देखिए t है और यहाँ पे भी t है, तो ये t के पावर 3 हो जाएगा, ये आपका इतना हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आपका विभव का हो गया। अब बात करते हैं बच्चों हम धारिता। C बराबर Q/V। देखो बच्चों, धारिता बराबर होता है आपका आवेश बटे में विभवांतर या विभव। विभव की जो विमा होगी वही विमा आपकी विभवांतर की भी होगी, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। विभवांतर और विभव एक दूसरे के सेम होते हैं। चलिए, आवेश की विमा की अगर बात करते हैं तो आवेश की विमा यहां पर क्या है आपकी AT है। अब विभव की अगर विमा की बात करेंगे तो विभव की विमा हमने यहां पर निकाल रखा है, तो यहां पर देखिए ml का स्क्वायर t के पावर -3 a के पावर -1। देखो बच्चों, होगा क्या कि जो नीचे वाली चीजें इनको जब ऊपर लेके जाएंगे, जो प्लस में हो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में हो प्लस में हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे होगा m के पावर -1 l के पावर -2। ये देखिए यहाँ पे माइनस से ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा t के पावर 4 a के पावर 2। ये आपकी बीमा इतनी आ जाएगी। ठीक है, इसके अलावा आपका प्रतिरोध, इसके बाद है आपका प्रतिरोध। प्रतिरोध बराबर क्या होता है, वो आपका होता है विभव बटे में धारा। तो देखो, विभव की विभव हमने यहां पर निकाल रखी है, तो विभव की विभव पहले रखते हैं। आपका क्या आएगा ml का स्क्वायर t के पावर -3 a के पावर -1 बटे में धारा की विभव हमने क्या निकाल रखी है, यहाँ पर a है, तो यहाँ पर a रख लो। तो देखो प्लस से ऊपर जाएगा तो माइनस ml का स्क्वायर t के पावर -3 a के पावर -2 हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर सबकी विभव आ गई। ये आपके किसकी, विद्युत धारा की, ये आपकी किसकी है, आवेश की, ये आपका किसका है, विभव का है, और यहाँ पे ये आपकी धारिता का है, और यहाँ पे प्रतिरोध का है। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों, उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आया होगा। आपसे मिलते हैं इसी के अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आए तो मेरे चैनल को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।